ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना। ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। लोकसभा में चुनाव आयोग द्वारा हो रहे बिहार में SIR सर्वे के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और पोस्टर बैनर के साथ वेल में पहुंच गए। संसद सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने बिहार SIR पर सरकार को घेरा और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बोलने को खड़े हुए, उस दौरान विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये देख शिवराज सिंह चौहान गजब ही भड़क गए और विपक्ष पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा दिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के तेवर देखने वाले थे। देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare may be pleased to state the details of the schemes providing subsidies and other benefits available to the farmer, the instances of suicides by the farmers of the country and the steps taken to address the issue. The details of the direct benefit scheme made to the farmers include the Kisan Samman Nidhi. The details of the measures taken for welfare of the farmers, more particularly in the state of Telangana. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत किसान हितैषी सवाल पूछा है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। ये सवाल किसानों के व्यापक हितों से संबंधित है। ये सवाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। ये सवाल किसानों के कल्याण की योजनाओं के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना। ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दो आप दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। PM किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी, MIS, इन योजनाओं के अंतर्गत ही विपक्ष सुन ले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में। बस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000
रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,06,000 करोड़ रुपया 14,06,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की एक बोरी की कीमत माननीय अध्यक्ष महोदय 1633 रुपया 24 पैसा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में दे रही है। एक बोरी 45 किलो की, उस पर 1367 रुपया 24 पैसा किसानों को सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएपी की एक बोरी 50 किलो की, उसकी कीमत 3,100 रुपया, लेकिन मोदी सरकार दे रही है 1,350 रुपया में। कुल मिला के अकेली उर्वरक सब्सिडी पे 14,06,000 करोड़ रुपया किसानों को दिए गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, MIS स्कीम के तहत किसानों के खाते में 1,62,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में दम है तो सुन ले, किसानों के लिए हमने कितना काम किया है। किसानों से दाल, तिलहन और खोपरा की खरीदी नारे लगाने वालों की सरकार थी तब की गई थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, हमने किए 1,70,000 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,70,00,000 मीट्रिक टन। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन ले, गेहूं की खरीद पर, पीएम आशा योजना के अंतर्गत खरीद पर और धान की खरीद पर हमने क्रमशः 1,70,00,000 रुपया, 1,70,000 करोड़ रुपया, गेहूं की खरीद पर 6,04,000 करोड़ रुपया, धान की खरीद पर 14,43,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और पूरा देश सुन ले, 11 साल में 43,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के उनकी जिंदगी बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है।